कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नकली खाद बीज वाली फैक्ट्री पर छापों के बाद अब अफसरों पर एक्शन शुरू हो गया है। कृषि विभाग के 11 अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कृषि आयुक्तालय से जारी आदेशों के मुताबिक सस्पेंड किए गए अफसरों की कंपनियों के साथ मिलीभगत थी। इसके साथ ही ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती और अब इनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत ये अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कृषि विभाग में क्वालिटी कंट्रोल के तत्कालीन उप निदेशक, सहायक निदेशक को सस्पेंड किया गया है। तो अब तक आपने देखा था कि नकली खाद और बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी हो रही थी, सील की कार्रवाई हो रही थी, एक्शन में लगातार नजर आ रहे थे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। अब उन अफसरों पर नकेल कसी जा रही है, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। 11 उनकी संख्या बताई जा रही है जिन्होंने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है, इनकी संलिप्तता सामने आई है और साथ ही इन्होंने ऐसे नकली खाद फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, यानी कुल मिलाकर संरक्षण दिया। लिहाजा इस लापरवाही के लिए, इस गलती के लिए ये बड़ा एक्शन अब अफसरों के खिलाफ लिया गया है। तो कृषि विभाग से बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। 11 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कुल मिलाकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बेहद इस मामले में सख्त नजर आ रहे हैं। कभी वो नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो कभी वो नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री में, और सीधी उनकी चेतावनी यही है कि जो भी ये करेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। और अब बात जेजेएम घोटाले की करते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में अदालत की ओर से पूछे गए सवालों का ईडी जवाब नहीं दे पाई थी। अनुसंधान अधिकारी ने रिकॉर्ड देकर जवाब देने के लिए समय मांगा था। महेश जोशी के एडवोकेट बीआर बाजवा इसने बहस पूरी की। कहा कि प्रार्थी को केवल न्यायिक हिरासत में रखने के लिए ईडी अदालत से बार बार समय ले रही है। सुनी सुनाई साक्ष्य और काल्पनिक आधारों पर आरोपी बनाने की बात कही गई। और अब बात गर्मी की कर लेते हैं। दरअसल भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान होकर ग्रामीण महिलाएं पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई तो एसडीएम को महिलाओं को समझाने के लिए तक आना पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। गुस्से में लाल हुई महिलाएं, चिलचिलाती धूप में विरोध, बूंद बूंद पानी को तरसे। कोटपुतली के बांसुर इलाके में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। ऐसे में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सब पानी को अनुमान पानी दो। तो आज आपने क्या आश्वासन दिया? 5 दिन को नाव लियो से 5 दिन के तो पानी आ जाए ना, फिर आएंगे हम तो मानते के दिन काट लो भारी और से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। बताओ इसी गर्मी का मायने गर्मी में पानी तब हम पानी चाहिए। भूखो रह जाए आदमी 4 दिन पर पेशाब ना रह जाए हैं, तो पानी मासूम पानी चाह सा। जानकारी के मुताबिक रतनपुरा बालावास में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ 100 फीट की पाइपलाइन जोड़ने से जल आपूर्ति बहाल हो सकती थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के चलते आज तक काम पूरा नहीं हो पाया। रतनपुरा बालास की महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ आए हैं। हम पहले जलदाय विभाग के ऑफिस गए बानसूर, वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं मिला। हम 10 बजे के आए हुए हैं, लगभग 2:30 बज गए। 2:30 बजे बाद में हमारे एसडीएम साहब मिले। एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं 5 दिन के अंदर सोल्यूशन कर दूंगा। क्योंकि समस्या ये है कि वहाँ पे टंकी है, उसका ठेकेदार ने काम आधा करके रोक दिया। अब क्यों रोका वो तो अधिकारी बताएं। उसके अलावा बोरिंग हो गई, जब बोरिंग में पानी हो गया, अच्छा सरकार का पैसा लग गया, जनता का जो आम जनता का पैसा है वो लग गया वहाँ, उसके बावजूद उसकी सप्लाई चालू नहीं कर रहे। एक 100 मीटर के पाइप, वो 100 मीटर का पाइप लग जाए तो पूरे गाँव में पानी की सप्लाई चालू हो जाए।
विरोध कर रही महिलाएं पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धूप में बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आईं। मामला इतना गर्मा गया कि एसडीएम अनुराग हरित को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग छोड़कर बाहर आकर प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत करनी पड़ी। एसडीएम के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इनके गांव में जाके जो ये बता रहे थे कि भाई जो 100 मीटर की लाइन का ही केवल इशू है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कल तक उसको रिजोल्व करा दें। और जो टंकी निर्माण का इशू है, उसमें ग्राम पंचायत के द्वारा जो ये टंकी निर्माण हेतु जो जगह है उसका चिन्हीकरण ही अभी कराया गया है, तो अब पहले ट्यूबवेल को देगी और फिर निर्माण चालू होगा। फिलहाल एसडीएम ने ग्रामीणों को 5 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो फिर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। और